अफसरों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए। मंत्री सतपाल महाराज की इस मांग पर पूर्व सीएम हरीश रावत बीजेपी को निशाने पर लिए हैं। हरीश रावत ने बीजेपी के काम को असंतोषजनक बताया है, तो बीजेपी ने भी हरीश रावत सरकार को अविश्वसनीय, भ्रष्ट और माफियाओं की सरकार बताने में देरी नहीं की। धामी कैबिनेट के सबसे सीनियर मंत्री सतपाल महाराज चाहते हैं कि वो सचिवों की ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मंत्रियों को दें, ताकि अफसर मंत्रियों की बात सुने, काम करें। पर सतपाल महाराज की यही मांग सियासी मुद्दा बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसी बात पर पूरी बीजेपी सरकार और मंत्रियों को निशाने पर लिया है। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री काम करते दिख रहे हैं, बाकी सरकार नजर नहीं आ रही। इसीलिए जब जनता बीजेपी सरकार की ACR लिखेगी तो काम के नाम पर असंतोष लिखेगी। सबसे पहले बात सड़कों की होगी। ACR लिखते लिखते अब जनता भाजपा की ACR लिखेगी और उस ACR में लिखेगी असंतोषजनक, और सड़कें उस मामले में नेतृत्व करेंगी। सरकार को बताने के लिए क्या है? मुख्यमंत्री कुछ प्रयास करते दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी तो सरकार कहीं है ही नहीं। ACR की बात पर हरीश रावत ने बीजेपी के मंत्रियों के काम पर सवाल उठाए, तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। धामी सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बीजेपी के लिए जनता क्या लिखेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर हरीश रावत सरकार को जनता 2017 में ही भविष्य के लिए अविश्वसनीय, भ्रष्ट और माफिया की सरकार बता चुकी है। लेकिन रावत जी तो जनता की ACR में असंतोषजनक में तो कोई गुंजाइश होती है। अविश्वसनीय सरकार, भ्रष्ट सरकार, माफियाओं की सरकार की जनता ने इनको 2017 में एंट्री दे दी। उत्तराखंड में मंत्री सचिवों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिख पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। पर लगातार इस मांग पर अड़े मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस और बीजेपी को सियासी मुद्दा जरूर दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सतपाल महाराज की ACR लिखने की मांग, रावत के बयान पर प्रतिक्रिया भी आई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि मंत्रियों को काम पर फोकस करना चाहिए, ये काम मुख्यमंत्री का है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे हरक सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी में मंत्रियों को काम करना नहीं आता, इसीलिए अधिकार मिलने से भी कुछ नहीं होने वाला है। पूर्व मंत्री और विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि हरीश रावत को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर अपने काम पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। आखिर आप डरा के क्यों काम कराना चाहते हैं? हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि लोगों का मन काम करने के लिए हो। जो मैं भाजपा को जितना समझ रहा हूं, भाजपा में मंत्रियों के स्तर पर वो, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई काम करने के लोगों को तरीका आता हो, अधिकारियों से काम करवा सकते हो। मैं तो कहूंगा संदर्भित व्यक्ति पहले ये बताएं कि जब वो बने तो उन्होंने तो मेरे ख्याल से 2 महीने तक जो है अपने मंत्रियों को विभाग ही नहीं दी। उनको जो है उनको शपथ दे करके वो बेचारे जो है जगह जगह खाली लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते रहे। तो पर उपदेश कुशल बहुत है। 2024 के चुनावों में हरिद्वार लोकसभा से किसी संत को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग क्या उठी, पार्टी के नेताओं के बीच हलचल पैदा हो गई। हालांकि नेता अभी इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हरिद्वार संत बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में कई दिग्गज साधु संत रहते हैं। ऐसे में गाहे बगाहे यहाँ संत को ही लोकसभा सांसद बनाने की मांग उठती रही है। लेकिन संतों के एक संगठन ने अब मुखरता से राजनीतिक दलों से संत को ही चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर डाली, और मांग नहीं मानने पर किसी संत को चुनाव लड़ाने पर भी विचार चल रहा है। इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियां, चाहे कोई भी दल हो,
वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे। संतों के एक संगठन की इस मांग पर राजनीतिक खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने गेंद पार्टी संगठन के पाले में डाल दी है, तो कांग्रेस ने कहा कि संतों का तो कांग्रेस ने हमेशा सम्मान ही किया है। हमारा टिकट से और किसी भी चीज से, प्रत्याशी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ हैं। कोई और यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बुलंदशहर में पहासू सीएचसी में एएनएम का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया। एएनएम खुद प्राइवेट अस्पताल चलाती है। लखनऊ में मिनी ट्रक से 67 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। गाड़ी पर लिखा था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। स्टूडेंट्स को चरस बेचने वाले गिरोह का खुलासा। 1 करोड़ की चरस के साथ 3 गिरफ्तार। चरस लेने वाला कोटा राजस्थान का अनिल शुक्ला भी गिरफ्तार। लखनऊ में कार से बरामद 21 लाख रुपए। पिता बेटे गिरफ्तार किए गए। और शामली पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। मथुरा में युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। सीने में गोली लगने से मौत। युवक के पिता थाना जमुनापार में होमगार्ड के पद पर कार्यरत है। देवरिया में जहरीली शराब के खिलाफ अभियान। ईंट भट्टों पर छापेमारी में जहरीली शराब मिली। 50 लीटर लहर नष्ट किया गया। मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा फरार। पीलीभीत में धनारा घाट पुल पर फिसली बाइक। दोनों युवक नदी में गिरे। बुलंदशहर में अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक की हालत नाजुक। इटावा में सड़क हादसों को रोकने के लिए पहल। ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगवाए गए रिफ्लेक्टर। दंतेवाड़ा नक्सली हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो। कल नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। 11 जवान शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किया था आईईडी ब्लास्ट। सीएम योगी ने जताया दुख। दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को दी गई आखिरी सलामी। कल नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए थे। शुरुआती जांच में तेलंगाना और आंध्र के नक्सलियों पर हमला करने का शक। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। आपस में टकरा गई कई गाड़ियां। हादसे में कई लोग जख्मी, 4 की हालत गंभीर। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे कई बीजेपी नेता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी श्रद्धांजलि में शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहर वाले बयान पर घमासान मच गया। बीजेपी ने खड़गे को घेरा। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई दी। बिहार के सहरसा जिले से रिहा हुए आनंद मोहन डीएम की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है दिवंगत डीएम का परिवार। चुनाव ऐलान के बाद आज से प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्नाटक की शुरुआत। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित, विरोधियों पर हमला बोला। मोदी सरकार ने 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया। नए कॉलेज खोलने के लिए कैबिनेट से 1570 करोड़ रुपए मंजूर। बंगले पर खर्च के मामले में निशाने पर केजरीवाल। बीजेपी ने कहा राजयोग में बदल गया राजयोग, राजरोग में बदल गया राजयोग। बंगले पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए। केजरीवाल के बंगले पर खर्च मामले में बीजेपी का प्रदर्शन। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज के मुताबिक बंगले पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट की सख्ती दिखी। एनआईए हिंसा की जांच करेगी। 2 हफ्ते में सभी रिकॉर्ड एनआईए को सौंपने का आदेश। गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता। एलएसी पर तनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। कल एससीओ के रक्षा मंत्रियों की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर परिसर में जियो की ट्रू 5G सर्विस लॉन्च। लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगा 5G का अल्ट्रा हाई स्पीड फायदा। सीएम धामी ने दी बधाई।